आपको बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। संसद में देश का आम बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण समाप्त कर चुकी है। बजट में आम करदाता के टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि 75 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी गई है। उन्हें अब टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। शहरी ग्रामीण स्वच्छता के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किए हैं। स्वच्छ हवा के लिए भी सरकार ने अपना पिटारा खोला है। सरकार ने रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार करने का प्रावधान किया है। जल्द ही वॉलंटरी स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। बीमा क्षेत्र में 74% तक FDI को मंजूरी दी गई है। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें उनसे जुड़ी जानकारी होगी। कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का भी ऐलान किया गया। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों को 35,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बजट में इस साल राजकोषीय घाटा के 6.8% तक रहने का अनुमान किया गया है। सरकार ने जहां सोने और चांदी का कस्टम ड्यूटी को घटाया है, वहीं मोबाइल और चार्जर को महंगा कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। मैं उस खुशी को जाहिर करना चाहती हूं जो भारतीय युवा टीम ने हमें दी। भारत में प्रति मिलियन पर 112 की न्यूनतम मृत्यु दर है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए की मदद जारी की गई। ये सभी 5 मिनी बजट के समान थी। मुश्किल के इस वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दुगनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है। ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की GDP लगातार 2 बार माइनस में गई है, लेकिन ये ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ऐसा ही हुआ है। साल 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है। जल जीवन मिशन की शुरुआत होगी। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रस्ताव। PM मोदी ने गरीब तबकों के लिए खजाना खोले रखा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर योजना मिनी बजट की तरह ही है। स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की गई। पब्लिक हेल्थ की जानकारी के लिए वेबसाइट बनाई जाएगी। शहरी स्वच्छ 2.0 की शुरुआत। मिशन पोषण 2.0 की होगी शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। वस्त्र उद्योग में बड़ा निवेश करने के लिए मेगा टेक्सटाइल योजना शुरू की जाएगी। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़। नई बीमारियों पर फोकस होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से इसके लिए 6,04,180 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल करना हमारा लक्ष्य है, जिससे ग्लोबल चैंपियन बन सके। सरकार इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया था। भारत में अब प्रति मिलियन जनसंख्या में सबसे कम सक्रिय मामले और कोविड-19 मृत्यु दर है। रेलवे, NHI, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी। वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया। ये ऐलान पिछले बजट से 30% अधिक है। इससे अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को 2 लाख करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और केरल में मेगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की घोषणा की गई। स्वच्छ हवा के सरकार मिलियन प्लस आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों पर 2,217 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयारी की जाएगी। मेट्रो रेल का 702 किलोमीटर पहले से ही परिचालन, 1016 किलोमीटर पर काम चल रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए विस्टा डोम कोच की शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। बिजली क्षेत्र के लिए भी ऐलान।
सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च। बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत होगी। अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक FDI। पहले यहाँ पर सिर्फ 49% तक ही इजाजत थी। देश में गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या दुगनी होगी। किसानों के लिए बजट में बड़ा ऐलान। लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का प्रयास। किसानों को 75,000 करोड़ से ज्यादा दिए। किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य। उत्पादन आधारित योजना पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले 5 साल में 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर में एक देश एक राशन योजना शुरू। एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी जिसमें प्रवासी मजदूरों को जुड़ा डाटा होगा। अगली जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल होगी। इसके लिए सरकार 3,760 करोड़ रुपए देगी। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया। यह रकम डिजिटल पेमेंट के इंसेंटिव के तौर पर खर्च होगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना कतई ना भूलें।